लास्ट वीडियो में पता चला फीदो खानदान का आदमी है। पैसे नहीं है लेकिन आदमी हायर कर पाती है लोगों को उल्लू बना के पैसे ऐंठने के लिए। खानदान यिल्दिज़ और आलिया को ऐसा दिखाना चाहती है कि वो लोग जीत रहे हैं, इसलिए यिल्दिज़ के पास आकर कहती है फीदो ने आलिया को छोड़कर मुझे चुन लिया। आलिया उसकी टाइप की नहीं है, मैं हूँ। फिर खानदान जमाल से कह के हाली चांद के स्कूल की एक टीचर से एक काम करवाते हैं। वो टीचर कर्ज में थी तो पैसों की लालच देके उससे हाली चांद को नज़ला करवा देते हैं, यानी सर्दी ज़ुकाम। ऐसा इसलिए करवा रही है ताकि जुनैद और यिल्दिज़ पास आए। बच्चे को लेके तो पास आना ही पड़ेगा। इधर कुंवर शामज़ा के प्यार के गम में दर्द भरे गाने सुन सुनकर आहें भर रहा है। आलिया उसको हौसला देती है पर वो नहीं उभर पाता, इसलिए आलिया मायूस रहती है और यिल्दिज़ से बात करती है। यिल्दिज़ उसे समझाती है कि उनके बीच मत आओ, उन्हें जीने दो। इधर शामज़ा से आकिफ़ कहता है कुंवर को इस तरह तकलीफ़ मत दो। आलिया आकर शामज़ा से कहती है मेरा भाई मायूस है, इसलिए मैं भी ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैंने तय किया कि मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊँगी, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। शामज़ा को यकीन नहीं होता, खुशी से आलिया को चूमने लगती है। आलिया उसी वक्त आकिफ़ को देख के अपनी नाराज़गी जाहिर करती है क्योंकि आकिफ़ ने शेयर्स कोमल के नाम कर दी है। आकिफ़ कहता है बस शेयर्स ही हाथ से गए हैं, डोगन के साथ जो होना है वो होके रहेगा, तुम चिल करो। पर आलिया उसे सुनाकर चली जाती है। जुनैद से आकिफ़ की बात करती है और एज़ यूजुअल जुनैद को फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो कहता है ये बदला लेना छोड़ दो, मैं तंग आ गया हूँ, इसलिए उसे भी सुनाकर चली जाती है आलिया। शामज़ा कुंवर के पास पहुंचती है और उसको देखते ही कुंवर का दर्द ख़त्म हो जाता है। ऊपर से आलिया वाली बात बताने पर और खुश हो जाता है। शामज़ा कहती है पर शादी को लेके प्रेशराइज मत करना, वो बाद में देखा जाएगा। कुंवर मान जाता है। इसी खुशी में आलिया को बुके भी देता है कुंवर। आलिया कहती है मेरा प्यारा भाई खुश है इसलिए मैं भी मान गई, वरना तो मुझे पसंद नहीं। चलो कम से कम भाई को इंसान तो समझी। डीएनए रिपोर्ट्स आने वाले हैं और जुनैद श्योर है कि सादिक उसका भाई नहीं है, पर अगर हुआ तो वो सादिक को उसका हिस्सा दे देगा, चाहे कुछ भी हो। सादिक से आसपास के घरों के गार्ड्स कहते हैं कि यहाँ एक औरत को एक आदमी बुरी तरीके से पीट रहा था। इसको लेकर डिस्कशन होती है और ऐसे चीज़ों का सुपर हीरो यानी आकिफ़ वहाँ आके सादिक से पूछता है तो सादिक यही बताता है कि आदमी औरत को पीटता है, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगा। आकिफ़ कहता है ऐसे जानवर खुद अपना इख्तिताम मांगते हैं। सादिक पूछता है क्या मतलब? आकिफ़ कहता है कुछ नहीं, छोड़ो। आज तो उस आदमी का जनाजा निकलेगा। डोगन के घर डिनर बनता है और मैंने एक चीज़ नोटिस किया हमेशा से कि डोगन खाने से पहले कभी चेंज नहीं करता कपड़े। बाकी लोग भी नहीं करते, पर वो लोग ऑलरेडी टी शर्ट या शर्ट पहन लेते हैं। यहाँ लड़कियाँ जो पहनती है उस बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि वो लोग सोते वक्त भी पार्टी वेयर पहनते हैं, पर डोगन हमेशा कोट पैंट ही पहना रहता है। एनीवेज, हमेशा की तरह औरतों में एक दूसरे का मजाक उड़ाने का गेम चलता है और डोगन आकिफ़ से कहता है तुम्हें मज़ा आता है यहाँ जो फ़नी चीज़ें हो रही है? आकिफ़ कहता है हाँ, पर बाद में कहता है मैंने एक घर देखा है, जल्दी शिफ्ट करेंगे हम लोग। यिल्दिज़ खुश, पर डोगन कहते हैं क्यों, कहीं नहीं जाओगे तुम दोनों। थोड़ा गर्म माहौल हो जाता है और यिल्दिज़ को इरिटेटिंग लगता है कि डोगन क्यों रोक रहा है उन दोनों को। कुंवर और शामज़ा डिनर करते हैं और शामज़ा की कज़िन पिनार आई हुई है एक्ट्रेस बनने के लिए, तो कुंवर और शामज़ा आमिर के साथ उसको सेट करने के लिए दोनों को बुलाते हैं और आमिर के थ्रू यिल्दिज़ से बात करवाकर पिनार को एक्टिंग का काम दिलाने का ज़िम्मा देते हैं। इसी बहाने शायद उनमें कुछ हो। आमिर यिल्दिज़ को यही सब मैसेज करता है और यिल्दिज़ डोगन से पूछती है कि कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आपका दोस्त है जो शामज़ा की कज़िन को काम दिला दे। डोगन कहता है हाँ है, मैं बात कर लूँगा। रात को जब सब सो रहे थे कोमल नींद से जाग कर देखती है आकिफ़ पास में नहीं है। हर जगह ढूंढती है और डोगन भी जगा हुआ है। कोमल को आकिफ़ नहीं मिलती कहीं भी, तो वो टेंस्ड हो जाती है और आकिफ़ बाहर अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा बन के घूम रहा है। घर वापस आकर देखता है घर के लाइट्स ऑन है। वो डरते हुए अंदर जाकर कहता है मैं वॉक पे निकला था। कोमल मान जाती है पर डोगन शक करता है। सुबह डोगन अपने प्रोड्यूसर दोस्त से बात कर लेता है क्योंकि वो आमिर को यिल्दिज़ का अच्छा दोस्त मानता है, उसी के लिए तो किया जा रहा है ना। यिल्दिज़ खुश होती है, पर फिलहाल कोमल और आकिफ़ का इतने छोटे घर में रहना उसे पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि खानदान भी इसी वजह से आती रहती है। वैसे खानदान का जाने का टाइम नहीं हो गया? डोगन तो बस खाली वार करता है, कोई एक्शन नहीं लेता। डोगन आकिफ़ से कहता है अपने पुराने आदतों से पीछा छुड़ाओ, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मुसीबत में पड़े। यानी डोगन को पता है कि आकिफ़ मसीहा बना फिर रहा है अभी भी, पर आकिफ़ इसी बात पे अड़ा रहता है कि वो वॉक पे ही गया था, लेकिन उसका वॉक किस वजह से था वो अभी पता चल जाता है। सादिक से वही गार्ड्स आके कहते हैं
कि वो आदमी जो औरत को पीट रहा था उसको किसी ने बुरा पीटा है, वो अब हॉस्पिटल में है। सादिक जुनैद से यही सब कहता है और हिचकिचाते हुए कहता है कि अजीब लगेगा सुनने में, पर कल आकिफ कुछ इंसाफ की बात कर रहा था। जुनैद कहते हैं पागल हो गए हो, वो क्यों आदमियों को पीटने लगा, वो तो बहुत बिजी आदमी है। इधर आलिया और खानदान एक दूसरे के सामने ऐसे पेश आते हैं एज इफ दोनों फिदो को लेके खींचाखींची कर रहे हैं, लाइक वो मेरा है, नहीं वो मेरा है। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बार खानदान यहाँ जीत रही है। आमिर पिनार को यिल्दिज़ के पास ले आता है प्रोड्यूसर वाली बात को लेके। पिनार यिल्दिज़ के सामने ऑडिशन देती है जिसमें सिचुएशन था कि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा है। पिनार ने एवरेज दिया, पर यिल्दिज़ का तो यही पेशा है धोखा खाना, इसलिए वो खुद आके ज़बरदस्त ऑडिशन देती है। तभी हाली चांद के स्कूल से यिल्दिज़ को कॉल आता है कि हाली चांद बीमार है। यिल्दिज़ भागती है। जुनैद को पता चला तो वो भी भागता है। ये बात मुराद सुन लेता है और डोगन को बताता है। डोगन यिल्दिज़ को कॉल लगाता है और यिल्दिज़ कहती है हाँ हाली चांद बीमार है। डोगन जेलस होता है क्योंकि जुनैद और यिल्दिज़ फिर साथ हो रहे हैं, पर हाली चांद अब बिल्कुल ठीक है, कोई फीवर नहीं। जुनैद आता है तो यिल्दिज़ उससे दूर रहने की कोशिश करती है, पर वो तो हाली चांद को यूं नहीं छोड़ेगा। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं जहां डॉक्टर कहती है कि हाली चांद तो परफेक्टली फाइन है, टेस्ट वगैरह होंगे पर लगता नहीं कुछ हुआ है। इधर कोमल से खानदान कहती है मैं एक आदमी से मिली, मेरा उस पर दिल आ गया, जल्दी ही तुम्हें मिलाऊंगी, बहुत ही परफेक्ट बंदा है वगैरह वगैरह। कोमल से डोगन को बताने से मना करती है। इधर शाम को डोगन हाली चांद का हाल पूछने के बाद जुनैद को लेके अपसेट रहता है। यिल्दिज़ कहती है मैं क्या करूँ बोलो। डोगन कहता है मुझे ये शेयर्ड कस्टडी पसंद नहीं आ रहा, ऊपर से वो उसका बाप भी तो नहीं है, वो सिर्फ तुमसे मिलने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। यिल्दिज़ समझाती है कि ऐसा नहीं है। ऊपर से आयशा यिल्दिज़ से कहती है कि मेरी दोस्त जुनैद के पास काम करने गई है, वो अच्छी है। डोगन इससे भी नाराज़ होता है, यानी यिल्दिज़ अब जुनैद के लिए मेड भी ढूंढ रही है। यिल्दिज़ नूरगुल वाला किस्सा बताती है, इसलिए वो अच्छी मेड भेजी है ताकि हाली चांद पर आँच ना आए। एनीवेज डोगन को उस प्रोड्यूसर का कॉल आता है जो कहता है ऑडिशंस देखे मैंने, वो सुनहरे बालों वाली हरे आंखों वाली लड़की ने बेस्ट एक्टिंग की है, उसे ही कास्ट करूँगा सीरियल में। यिल्दिज़ खुशी से पागल, यानी आमिर ने पिनार और यिल्दिज़ दोनों के ऑडिशन क्लिप्स भेज दिए थे और यिल्दिज़ को सीरियल के लिए चुन लिया गया है। वो एक्टिंग वाली वीडियो डोगन देखता है, तभी कोमल और आकिफ भी आते हैं। उनको हंसी आ जाती है देख के। कोमल कहती है भेज दे यिल्दिज़ को सीरियल के लिए। डोगन कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं सीरियल करने की। इधर रेस्टोरेंट में खानदान और फिदो कपल होने का नाटक करते हैं और फिदो खानदान को प्रपोज करता है। आमिर और कुंवर उनके तस्वीरें खींच के यिल्दिज़ और आलिया को भेज देते हैं। यही तो चाहते थे ये लोग। आलिया और यिल्दिज़ उनका खूब मजाक उड़ाते हैं। वीडियो ख़त्म। वैसे जिन्होंने ज़ैनब वाली एक्सप्लेनेशन मांगी थी वो मेरे सेकंड चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट, आई बटन और एंड स्क्रीन में दे दूंगी। शाउट आउट टाइम।